गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज हम ना एक और छोटा सा कंसेप्ट करने लगे हैं, वो भी इक्विवेलेंस रिलेशन से ही रिलेटेड है एंड दैट इज़ कॉल्ड इक्विवेलेंस क्लास। ये बेटे एक्चुअली एनसीईआरटी में ना ये वर्ड बहुत कम क्वेश्चंस में यूज़ किया गया है, लेकिन मैं आपको वो क्वेश्चंस बताऊंगी जिनका मीनिंग यही निकलेगा कि वो इक्विवेलेंस क्लास से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो बेटा सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। इक्विवेलेंस क्लास के लिए बेटा ये सिंबल आपने यूज़ करना है। किसी भी एलिमेंट का हम इक्विवेलेंस क्लास जब निकालते हैं वो यूज़ दिस सिंबल। सो आप सपोज करो कि एक सेट हमें गिवन है ए और एक आर रिलेशन है ए के ऊपर और वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। मीन्स जो इक्विवेलेंस क्लास है वो सिर्फ इक्विवेलेंस रिलेशन पर ही डिफाइन की जाती है, ठीक है। सो ए इज अ गिवन सेट, आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन इन ए, देन व्हाट इज इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास में बेटा आपने वो एलिमेंट्स लेने हैं ए को बिलोंग करने चाहिए और जो रिलेशन में पेयर्स आ रहे हैं ना, जैसे एक रिलेशन लिखोगे आपने कर ली अब रिलेशन के काफ़ी क्वेश्चंस, तो उन पेयर्स में जो सेकंड वाला एलिमेंट है, ठीक है, वो इक्विवेलेंस क्लास में आता है। मतलब अगर आपने x की इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है किसी भी नंबर की, तो x जिस जिस नंबर से रिलेट होता होगा ना, वो सारे के सारे नंबर या वो सारे के सारे एलिमेंट आपने इक्विवेलेंस क्लास में लिख देने हैं। दैट इज व्हाट इज इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एन एलिमेंट इज द सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर रिलेटेड टू एलिमेंट एक्स, कि वो सारे एलिमेंट इक्विवेलेंस क्लास में आएंगे जो कि x के साथ रिलेट हो चुके हैं, ठीक है। आपको एग्जाम्पल से और बेटर वे से समझ आएगा। देखो आप इसके लिए मैंने बेटे एग्जाम्पल कंसिडर किया है। आप सपोज करो हमारे पास एक सेट है ए 1 2 3 4 5 और एक रिलेशन मैंने ले लिया जो कि एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। मीन्स हमें अब इस एग्जाम्पल में गिवन है कि दिस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। बाकी ऐसी कोई बात नहीं, आप इसको चेक भी कर सकते हो कि ये इक्विवेलेंस है या नहीं है, ठीक है। ये बेटा मैंने ये वाले पेयर्स लिए, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पेयर्स का ये रिलेशन है, ठीक है। अब हमने निकालनी है इक्विवेलेंस क्लास। मैं हर एलिमेंट की निकाल के आपको बताने लगी हूँ। मीन्स 1 की क्या होगी, 2 की क्या होगी, ऐसे ही 3 4 5 की क्या होगी। वैसे हमें जब क्वेश्चन आता है ना, बहुत बार वो किसी एक एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास पूछ लेते हैं। तो देखिए जैसे अब सपोज मैंने इक्विवेलेंस क्लास 1 की निकालनी है। अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली वो सारे एलिमेंट जो 1 के साथ रिलेट हो रहे हैं, ठीक है, वो सारे के सारे इक्विवेलेंस क्लास में आएंगे। अब आप देखो रिलेशन में 1 की इक्विवेलेंस क्लास निकालने के लिए 1 के साथ 1 रिलेट हो रहा है और क्या एलिमेंट रिलेट हो रहा है, 1 के साथ 2 भी रिलेट हो रहा है। मतलब सेकंड एलिमेंट लेना है मैंने, फर्स्ट एलिमेंट मेरा 1 होना चाहिए और जो भी सेकंड एलिमेंट है वो इक्विवेलेंस क्लास बनेगी उसकी। मतलब इसके साथ कंफ्यूज ना कर देना, इसमें 1 सेकंड प्लेस पर है, मैंने देखना है 1 फर्स्ट प्लेस पर कहाँ है। ये दो ही पेयर हैं, तो यहाँ पे कौन से किसके साथ रिलेट हो गया, ये 1 के साथ और 2 के साथ। मीन्स मेरा y क्या है 1 and 2, ये मेरे पास आ गई इक्विवेलेंस क्लास। सपोज मैंने 2 की इक्विवेलेंस क्लास बनानी है, तो यहाँ से मैं 2 वाले पेयर चेक करूंगी जिनका फर्स्ट पॉइंट 2 है, x इज 2, ठीक है, क्योंकि मुझे x की इक्विवेलेंस क्लास ढूंढनी है। एक ये पेयर हो गया बेटा 2 इससे रिलेटेड है और एक ये पेयर हो गया 1 इससे रिलेटेड है, तो इसकी इक्विवेलेंस क्लास बन गई 2 and 1। 3 की इक्विवेलेंस क्लास, तो 3 से स्टार्ट होने वाला पेयर ये देखो ये आ गया। अब इसका y भी 3 ही है और कहीं 3 वाला पेयर ही नहीं है, तो इसकी इक्विवेलेंस क्लास हो गई 3। तो 4 से रिलेटेड एलिमेंट ढूंढ लेते हैं कौन कौन से हैं। तो 4 से रिलेटेड एलिमेंट बेटा एक तो 4 है और कौन सा 4 से रिलेटेड ये 5, ठीक है। सो इसकी इक्विवेलेंस क्लास में 2 एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। फिर मुझे 5 की इक्विवेलेंस क्लास ढूंढनी है। 5 की इक्विवेलेंस क्लास में ये 5 इससे रिलेटेड है और 4 इससे रिलेटेड है, तो 2 एलिमेंट्स आ गए 5 and 4, ठीक है। इसके आगे मैंने रीजन लिख दिया कि बिकॉज इन रिलेशन आर एलिमेंट 1 इज रिलेटेड टू 1 and 2, वो 2 ही एलिमेंट्स के साथ रिलेटेड था। सो व्हाट इज द इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास इज द सेट ऑफ elements of A which are related to this number।
जो इस नंबर से रिलेट हो जाएंगे वो सिर्फ हमने वो नंबर लिख देने, पेयर नहीं पूरे लिखने, तो वो सेकंड नंबर होता है जो रिलेट होता है फर्स्ट एलिमेंट से, ठीक है। अब बेटे आप इसमें एक चीज़ ऑब्जर्व करो, ये जितनी मैंने इक्विवेलेंस क्लासेस लिखी ये पूरे सेट की लिखी थी मैंने, पांचों एलिमेंट्स की, ठीक है। अब आप देखोगे ना ध्यान से, ये दोनों एक्चुअली सेम ही है, 1 2 और 2 1 सेट है, ये सेट में नंबर आगे पीछे भी लिखे हो, सेट तो इक्वल माने जाते हैं। 4 5 5 4 ये भी सेम है, और 3 जो है 3 सेम नहीं है किसी से, लेकिन आप ये नोटिस करो कि या तो ये इक्विवेलेंस क्लासेस सेम है या फिर डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट का मतलब इनमें कॉमन कुछ नहीं है, जैसे 1 2 और 4 5 में देयर इज नो कॉमन एलिमेंट, 1 2 और 3 में नो कॉमन एलिमेंट, 3 4 5 में नो कॉमन एलिमेंट। तो 11th क्लास में हमने डिसजॉइंट सेट्स की डेफिनेशन करी थी ना, कि ये वो सेट्स होती है जिनकी इंटरसेक्शन एम्प्टी होती है, जिनमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ जाता है इक्विवेलेंस रिलेशन से रिलेटेड, इक्विवेलेंस क्लास से रिलेटेड। वो क्या रिजल्ट है बेटा? रिजल्ट इज दिस कि इक्विवेलेंस क्लासेस या तो सेम होंगी या फिर डिसजॉइंट होंगी। अगर आप एक सेट की इक्विवेलेंस क्लासेस ढूंढते हो, या वो सारी इक्विवेलेंस क्लासेस आपस में मतलब पेयर्स में सेम हो सकती हैं, या दे कैन बी डिसजॉइंट। लेकिन दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अगर मैं सारी इक्विवेलेंस क्लासेस की यूनियन कंसिडर कर लूँगी, इफ़ आई कंसिडर यूनियन ऑफ ऑल द इक्विवेलेंस क्लासेस, तो वो हमेशा हमारी सेट ए के इक्वल आ जाती है। आप देखो बेटा, इनकी यूनियन कंसिडर करो, इन पांचों सेट्स की। तो यूनियन में क्या होता है, सारे एलिमेंट्स लिखे जाते हैं, 1 2 ये हमने लिख लिए, 1 2 3 4 5 दैट इज इक्वल टू सेट ए। सो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस, कि आइदर दे आर सेम और डिसजॉइंट, एंड द यूनियन ऑफ ऑल द इक्विवेलेंस क्लासेस इज ए। अब बेटे इसके क्वेश्चन में आपको एक एग्जांपल और इसका प्रॉपर वे से करवा देती हूँ। एक्चुअली ये आपकी बुक का ना एग्जांपल नंबर 6 है, थोड़ा सा मैंने उसको लास्ट में चेंज कर दिया। अगर आप इस क्वेश्चन को समझने के बाद उसकी स्टेटमेंट जब देखोगे ना, तो उसकी स्टेटमेंट में ना बेटा आप एक बात नोटिस करोगे कि हाँ जी बेटा, तो उसकी स्टेटमेंट में ना आप एक बात नोटिस करोगे कि जो मैंने एंड में यहाँ लिखा है ना, ये वही चीज़ है जो आपकी बुक में लिखी हुई है, बस उन्होंने थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर दी है। मैंने इक्विवेलेंस क्लास के रेफरेंस में लिख दिया, बिकॉज मैं आपको ये कंसेप्ट समझाना चाहती थी। तो बेटे एग्जाम्पल 6 क्या है कि ए मेरा सेट है ये, एंड आर इज द रिलेशन गिवन बाय दिस कंडीशन। की क्या रिलेशन है, आपने कौन से पेयर लेने हैं, वो पेयर लेने हैं जिसमें पेयर के दोनों एलिमेंट्स ए एंड बी या तो ऑड हो या इवन हो, पेयर के दोनों एलिमेंट्स या ऑड हो या इवन हो, ठीक है। तो हमें शो करना है पहले तो कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, और फिर हमें इन 4 एलिमेंट्स की इक्विवेलेंस क्लास भी फाइंड आउट करनी है। तो ये तो बाद वाला काम है, पहले हम इक्विवेलेंस रिलेशन तो इसको शो कर दें। तो बेटे पहले हम चेक करते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, ठीक है। अब रिफ्लेक्सिव में क्या लेना होता है, हमने सेम एलिमेंट्स है ना, तो मैंने लिया पेयर 1 1, फिर सारे एलिमेंट्स के इटसेल्फ के साथ पेयर ले लिए ना, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7, ठीक है। अब आप देखो कि ये जितने पेयर्स हैं, ये ऑड ऑड के साथ रिलेट हो रहा है, इवन इवन के साथ, ऑड ऑड के साथ, इवन इवन के साथ, मतलब इन सभी पेयर्स में दोनों एलिमेंट या तो ऑड हैं या दोनों एलिमेंट इवन हैं। तो मेरी यही कंडीशन थी रिलेशन आर की, आइदर बोथ आर ऑड और इवन, तो वो कंडीशन पूरी हो गई। सो द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, और हर एलिमेंट अपने आप के साथ रिलेट हो गया, ठीक है। अब सिमेट्री में हम, अगर आपको याद हो तो क्या देखते हैं, हमने पहले एक पेयर ले लेना है ए बी, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर। अब अगर ए बी आर को बिलोंग करता है तो या तो ए एंड बी दोनों ऑड होंगे या इवन होंगे, ठीक है। नाउ जस्ट अपने दिमाग में ये बात बिठानी है कि ए एंड बी बोथ आर ऑड और इवन। अब मैं क्या कर रही हूँ बेटे, मैं ना इनका रिवर्स कर रही हूँ, मैंने बी पहले लिख दिया ए बाद में। तो अगर ए एंड बी ऑड एंड इवन है तो बी एंड ए भी तो ऑड और इवन ही होंगे, उल्टा ही करके लिखना है उनको। इसका मतलब द पेयर बी ए बिलोंग्स टू आर, विच इम्प्लाइज आर इज अ सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है।
मतलब कहाँ से स्टार्ट किया, ए बी से, फिर कंडीशन अप्लाई कर दी, कंडीशन को रिवर्स कर दिया, फिर हम बी ए पे पहुंच गए। तो बी ए भी अगर आर में है तो आर इज सिमेट्रिक। नाउ वी कम टू ट्रांजिटिव रिलेशनशिप, ये चेक करना हमने। तो इसके लिए बेटे आपको ध्यान होगा, हम हमेशा दो पेयर्स लेते हैं, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अब क्योंकि ये आर में है तो आर की कंडीशन क्या है कि दोनों ऑड या इवन, इसका मतलब हुआ बोथ ए एंड बी आर ऑड और इवन, सिमिलरली बोथ बी एंड सी बोथ आर ऑड और इवन, क्योंकि वो भी आर को बिलोंग करता है, ठीक है। अच्छा, अब मेरे को पहुंचना कहाँ पे है ट्रांजिटिविटी प्रूव करने के लिए बेटे मुझे ए सी पेयर चेक करना है कि ये कैसा होगा। अब क्योंकि इसमें ऑड और इवन की दोनों है ना, तो मैं अलग अलग करती हूँ। मैं सपोज कर लेती हूँ कि पहले वाला जो था ना, इसमें दोनों ऑड हैं, लेट अस सपोज दोनों ऑड हैं, ठीक है। अब देखो अगर ए एंड बी दोनों ऑड हैं, अब उसके बाद मैं बी सी ले रही हूँ, बी ये वही है जो ए बी में था, अब ये बी ऑड है, नेचुरली अगर बी ऑड है तो सी को भी ऑड ही होना पड़ेगा, बिकॉज दोनों ही ऑड या इवन होंगे। सो इफ आई एम टेकिंग ए बी आर ऑड, दिस विल मीन बी एंड सी आर ऑल्सो ऑड, बिकॉज बी इज ऑड, ये कॉमन है दोनों में, तो सी भी ऑड हो गया। अब आप देखो ए बी ऑड है, बी सी ऑड है, तो नेचुरली ए सी भी ऑड हो गए। इसका मतलब मेरा ए सी का पेयर अब ऑड का पेयर बन गया, ठीक है। और अगर ये दोनों बेटा इवन होंगे ए एंड बी, तो नेचुरली बी एंड सी भी इवन होंगे, बिकॉज बी इवन तो सी भी इवन, ठीक है। अब ए बी इवन, बी सी इवन, सो ए सी विल ऑल्सो बी इवन। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों ही केसेस में चाहे वो ऑड हो या इवन हो, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी विल ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। सो देयरफॉर आर इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। सो अब ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तो ये एक इक्वलेंस रिलेशन बन गया, ठीक है। अब ये इक्वलेंस रिलेशन है तभी मैं इसकी इक्वलेंस क्लासेस फाइंड आउट कर पाऊंगी, नहीं तो नहीं, क्योंकि इस क्वेश्चन में मुझे गिवन नहीं था कि ये इक्वलेंस रिलेशन है, हमें सिर्फ पहले तो प्रूव करना था कि ये इक्वलेंस रिलेशन है। अब मुझे बेटे इनकी ना इक्वलेंस क्लासेस फाइंड आउट करनी है, 1 2 3 4 4 एलिमेंट्स की पूछी है उन्होंने, ठीक है। तो अब आप यहाँ देखिए इक्वलेंस क्लास ऑफ 1, इसका मतलब मुझे क्या करना है, वो सारे नंबर लिखने हैं जो 1 से रिलेट होंगे। तो बेटा यहाँ ध्यान दो, हमें क्या लेना है, पेयर में दोनों ऑड होने चाहिए, तो 1 तो एक ऑड नंबर है ना, तो 1 के साथ क्या क्या रिलेट होगा, 1 के साथ 1 तो रिलेट होगा, 3 रिलेट हो सकता है, 5 रिलेट हो सकता है, और 7, क्योंकि इसमें सिर्फ 4 ही ऑड नंबर हैं। तो 1 की इक्विवेलेंस क्लास क्या बनी, 1 3 5 7। सिमिलरली बेटा 2 की इक्विवेलेंस क्लास निकालने के लिए मुझे इसमें से वो एलिमेंट्स चूज करने हैं जो 2 के साथ रिलेट होंगे, विद द कंडीशन कि दोनों पेयर के दोनों एलिमेंट्स या ऑड हो या इवन। अब मेरा 2 क्या है, इवन है, तो इसके साथ बेटा सिर्फ इवन नंबर रिलेट होंगे। तो 2 के साथ क्या आएगा, 2 4 एंड 6, 3 ही नंबर आएंगे। सिमिलरली 3 की इक्विवेलेंस क्लास में फिर अगेन 3 ऑड है तो ऑड ही नंबर रिलेट होंगे, तो 1 3 5 7, और 4 अगेन इवन है तो इवन नंबर ही रिलेट होंगे, 2 4 6, ठीक है। अब आप बेटे जब आप एग्जाम्पल बुक में से रीड करोगे ना एक बार, तो लास्ट में थोड़ा सा उन्होंने चेंज किया है, वो आप देखना, उसका मीनिंग यही है। उसमें उन्होंने ये लिखा हुआ है कि जो 1 2 3 4 सॉरी ये जो नंबर है 1 3 5 7, ये 1 3 5 7 के साथ ही रिलेट होते हैं, शो करना है ये, और जो 2 4 6 है वो 2 4 6 के साथ ही रिलेट होते हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर ये ऑड है तो ऑड के साथ रिलेट होंगे, इवन है तो ये इवन के साथ रिलेट होंगे, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द रिलेशन दोनों को ऑड या दोनों को इवन होना है। तो उस क्वेश्चन में आप ये कर सकते हो, सबकी इक्विवेलेंस क्लासेस लिख के देन यू राइट कि हेंस इट इज क्लियर फ्रॉम द इक्विवेलेंस क्लास, क्योंकि इक्विवेलेंस क्लास में वही नंबर हैं जो इनसे रिलेट हो रहे हैं, दैट ऑड नंबर्स आर रिलेटेड टू ऑड नंबर एंड इवन नंबर्स आर रिलेटेड टू इवन नंबर्स। थैंक यू बेटा।